क्या कल से आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा? क्या आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा? क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाएगा? सोशल मीडिया कंपनियों के पास अब कितना वक्त बचा है? क्या 26 मई को भारत में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आखिरी दिन साबित होगा? दरअसल देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियां यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सामने अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसकी वजह है केंद्र सरकार का एक्शन। जी हां, देश में मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सकें, इसको लेकर केंद्र सरकार ने देश भर में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे और उसके लिए 3 महीने का समय भी दिया था, जो 26 मई को पूरा हो रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन पूरे नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत, समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसे अहम नियम इनमें शामिल किए गए हैं। इसके तहत यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन की भी जानकारी देनी होगी। लेकिन अभी तक सिर्फ कू नाम की कंपनी को छोड़ इनमें से किसी ने भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। अगर आपको सोशल मीडिया कंपनी से कुछ शिकायत है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में यूजर्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में यूजर्स को समझ में नहीं आता कि वो शिकायत किससे करे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ऐसे में सरकार के सख्त एक्शन को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म ने 6 महीने का समय मांगा, तो वहीं कुछ ने कहा कि वे अपने अमेरिका में मुख्य कार्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनियां भारत में फुल ऑन एक्टिव हैं, भारत से मोटा मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन जब बात आती है दिशा निर्देशों के पालन की, तो इसके लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। ट्विटर जैसी कई कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी ना तो पहचान बताती हैं और ना ही तरीका कि कैसे फैक्ट्स की जांच की जा रही है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषय वस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब नए नियम 26 मई 2021 से लागू हो रहे हैं और अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में भी आ सकती हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इन कंपनियों ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो सोशल मीडिया कंपनियों का क्या होगा? भारत में इनके यूजर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सवाल ये भी है कि आखिर जिस देश में कंपनी काम कर रही है तो उसके नियम कायदे कानून मानने में इतनी परेशानी क्यों, इतना इंतजार क्यों? यही नहीं, सरकार व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर भी सख्त मूड में नजर आई, जिसका नतीजा ये निकला कि व्हाट्सएप ने आखिरकार नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जवाब दिया है और कहा है कि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लगातार रिमाइंडर देते रहेंगे। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि नई पॉलिसी किसी भी यूजर्स के पर्सनल मैसेज में छेड़छाड़ या बदलाव के लिए नहीं है। जब तक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता, हम इसी तरह की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को रिमाइंड कराते रहेंगे। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।